गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे कि पहली क्लास में हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक के अंतर्गत एक वाक्य को दूसरे रूप में प्रकट करने का एक विधि जिसे रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू कहते हैं कि किस तरह से एडवर्ब टू अगर लगी हुई हो तो उसे हटा करके किस तरह से दूसरे फॉर्म में सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है, इसकी विधि हमने सीखी थी और उसके डिफरेंट रूल्स को हमने सीखा था। उसी कड़ी में आज हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पर जो दूसरा फॉर्म है मीन्स इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन एडजेक्टिव, यानी किसी विशेषण की जो डिग्रीज होती हैं उस डिग्रीज को चेंज करके किस तरह से हम एक सेंटेंस को दिए हुए सेंटेंस को दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये रूल हम सीखेंगे। हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका हिंदी रूपांतरण है और इसका हेडिंग है चेंज इन डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन एडजेक्टिव। तो इससे पहले कि हमारे जो लेक्चर क्लासेज हैं उसमें मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताया था कि एडजेक्टिव क्या है, व्हाट इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव शब्द को हिंदी में विशेषण कहते हैं, विशेषण। और विशेषण क्या होता है? एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी विशेषण शब्द जो है संज्ञा या सर्वनाम के पहले या बाद में आकर के संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। ऐसे शब्द को हम विशेषण कहते हैं या एडजेक्टिव कहते हैं। अब एडजेक्टिव की या एडवर्ब की, इसी तरह से एडवर्ब की भी हम लोगों ने परिभाषा पढ़ी थी। एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब मीन्स अपार्ट फ्रॉम नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो क्वालिफाई और डिस्क्राइब करने वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड है उसे हम एडवर्ब कहते हैं, और नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो चाहे वो एडजेक्टिव हो चाहे वो एडवर्ब हो, इनकी डिग्रीज होती हैं। एडजेक्टिव चाहे एडवर्ब, इनकी क्या होती हैं? डिग्रीज होती हैं। और डिग्रीज कौन कौन सी होती हैं? 3 तरह की इनकी डिग्रीज होती है। एडजेक्टिव की चाहे एडवर्ब की डिग्रीज होती है। इसको पहली डिग्री को कहते हैं पॉजिटिव, दूसरे को हम कहते हैं कंपैरेटिव और तीसरे को हम लोग कहते हैं सुपरलेटिव। चाहे वो एडवर्ब वर्ड हो चाहे वो एडजेक्टिव वर्ड हो, दोनों की डिग्रीज होती हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब हम समझ लें पहले है कि पॉजिटिव डिग्री क्या है, कंपैरेटिव डिग्री क्या है और सुपरलेटिव डिग्री क्या है। किसी वस्तु या किसी मनुष्य की जो सामान्य अवस्था में जो उसकी विशेषताएं हैं, गुण हैं या दोष हैं, उसको बताने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम जो है पॉजिटिव डिग्री फॉर्म का एडजेक्टिव या एडवर्ब कहते हैं। उसी तरह से जो कंपैरेटिव डिग्री है, जब 2 वस्तु हैं या 2 मनुष्य हैं या 2 चीज़ें हैं और इन दोनों चीज़ों की गुणों की या दोषों की तुलना की जाए, 2 वस्तुओं के समान गुण और दोष की आपस में तुलना की जाए, तो इनको तुलना करने के लिए हम उस जो है एडजेक्टिव या एडवर्ब का कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ करते हैं। उसी तरह से जब जो है कोई वस्तु, जितनी भी चीज़ें, बहुत सी 2 से ज़्यादा वस्तुएं हैं और उन सभी वस्तुओं में एक वस्तु का जो एक समान गुण है वो सबसे अच्छा है या दोष सबसे ज़्यादा उसमें है, तो ऐसे के लिए हम जो है सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म यूज़ करते हैं। तो पहले हम ये क्लियर कर लें कि कहीं अगर ये एडजेक्टिव का पॉजिटिव फॉर्म या कंपैरेटिव फॉर्म या सुपरलेटिव फॉर्म आया है तो हम कैसे पहचानेंगे कि दिया हुआ एडजेक्टिव वर्ड पॉजिटिव फॉर्म में है या कंपैरेटिव फॉर्म में है या सुपरलेटिव फॉर्म में है। आइए हम देखते हैं। यहाँ पर पहले हम ये जान लें कि जिस तरह से वर्ब की 3 फॉर्म होती है, वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है, उसी तरह से एडजेक्टिव की भी डिग्रीज होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री जैसे हम यहाँ पर वर्ड लिखेंगे, पहला हमने लिखा टॉल। टॉल क्या है? टॉल मीन्स होता है लंबा, लंबाई। ये क्या है? एक विशेषता है। कोई आदमी लंबा हो सकता है, कोई लड़की लंबी हो सकती है, तो इस तरह से टॉल मीन्स लंबा हो गया। ये पॉजिटिव सेंस में, जब पॉजिटिव सेंस में हम समान अवस्था में यूज कर रहे हैं गुण को, तो हमने क्या यूज किया? टॉल। अब इसी टॉल वर्ड का जब कंपैरेटिव फॉर्म यूज करेंगे तब हमने क्या लिखा? टॉलर।
और इसी का जब हम सुपरलेटिव फॉर्म यूज करेंगे, जो सब में सबसे लंबा है, उसके लिए हम यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे टॉलेस्ट। इस तरह से टॉल पॉजिटिव डिग्री के लिए उसका कंपैरेटिव फॉर्म टॉलर है, और टॉलेस्ट क्या है, उसका सुपरलेटिव फॉर्म है। अब जो है हम ये कैसे कहेंगे ये कंपैरेटिव फॉर्म, ये सुपरलेटिव फॉर्म, इसको पहचानने का आसान तरीका है कि जब भी कोई कंपैरेटिव डिग्री कहीं पर लगा हुआ है तो उसके बाद THAN दैन शब्द आया हुआ होगा। ये आपको हमको समझना है कि जब भी किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब का कंपैरेटिव फॉर्म किसी सेंटेंस में यूज किया गया है तो उस कंपैरेटिव वर्ड के ठीक बाद में, तुरंत बाद में THAN दैन लगा होगा। तो अगर दैन वर्ड लगा हुआ है तो हम ये पहचान जाएंगे कि यहाँ पर जो है कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज किया गया है। उसी तरह से अगर कोई सुपरलेटिव फॉर्म की डिग्री है तो कैसे पहचानेंगे कि लिखा हुआ शब्द सुपरलेटिव फॉर्म का हुआ, यानी जो एडजेक्टिव या एडवर्ब है वो सुपरलेटिव फॉर्म में है। तो किसी एडजेक्टिव और एडवर्ब को सुपरलेटिव फॉर्म में पहचानने के लिए उसकी पहचान ये है कि उस शब्द के ठीक पहले THE द लगा हो। तो जब किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के ठीक पहले THE द लगा हो तो ये सुपरलेटिव फॉर्म होगा, और जब किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के ठीक बाद में दैन लगा हो तो वो कंपैरेटिव फॉर्म हो, और जब किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले या बाद में न तो दैन लगा हो न तो द लगा हो, कुछ भी न लगा हो, सामान्य अवस्था में हो, तो वो पॉजिटिव डिग्री में होगा। इस तरह से हमने आपको पहचान बताया कि किस तरह से एडजेक्टिव या एडवर्ब के पॉजिटिव, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म को पहचाना जाता है। अब हम सेंटेंस लिखेंगे। इसी का मैं एक सेंटेंस लिखूंगा और उसमें देखिए, मैं अब सेंटेंस लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से। अब देखिए मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखूंगा। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा, पहला, रेखा is a tall girl। यहां पर एक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, रेखा is taller than रीमा। ये दूसरा सेंटेंस है। और तीसरा मैंने लिखा, रेखा इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। ये मैंने तीसरा सेंटेंस लिखा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टॉल जो है एडजेक्टिव वर्ड यूज किया गया है। अब यहाँ पर टॉल किसी नाउन, ये संज्ञा शब्द के पहले आया, पहले ही बताया गया संज्ञा शब्द। एडजेक्टिव को हम पहचानेंगे कैसे, ये किसी नाउन वर्ड के या प्रोनाउन वर्ड के पहले आएगा। तो गर्ल क्या है, नाउन, और नाउन के पहले ये वर्ड आया हुआ है, यानी नाउन को ये डिस्क्राइब कर रहा है टॉल, इसलिए टॉल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इस तरह से हमने पहचान लिया कि ये एडजेक्टिव है। अब हम पहचानेंगे कि ये पॉजिटिव फॉर्म में है, कंपैरेटिव फॉर्म में या सुपरलेटिव फॉर्म में। ये जो टॉल वर्ड है इसमें दैन भी बाद में नहीं लगा है, और इस टॉल वर्ड के पहले द भी नहीं लगा है। इस टॉल शब्द के पहले न तो द लगा है न इसके बाद में दैन लगा है। इट मीन्स, इसका मतलब हुआ कि ये एडजेक्टिव की डिग्री पॉजिटिव डिग्री है, यानी न तो ये कंपैरेटिव है न सुपरलेटिव है, यह पॉजिटिव फॉर्म है। इट मीन्स an adjective which neither takes the before it or nor takes than after it is in its positive degree form। यानी जब किसी विशेषण के पहले न तो द का प्रयोग किया गया हो न तो उसके बाद में than का प्रयोग किया गया हो, तो सामान्य अवस्था में वह एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री फॉर्म में होता है। दूसरे सेंटेंस में हम देखेंगे, यहाँ पर टॉलर लिखा हुआ है। अब इसके ठीक बाद क्या लगा है, दैन, THAN। तो अभी ऊपर मैंने बताया है कि कंपैरेटिव डिग्री जो होता है उसके बाद में क्या लगा रहता है, दैन लगा रहता है। यहाँ दैन लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री
फॉर्म टॉलर क्या है, कंपैरेटिव फॉर्म में। और साथ साथ में दो लड़कियां हैं, उनकी लंबाई की तुलना भी की जा रही है। इससे भी हम पहचान सकते हैं, दो लड़कियां, रेखा और रीमा, ये दो लड़कियां हैं, दोनों की लंबाई की तुलना की जा रही है। तो जब दो सजीव हों या निर्जीव हों, उनकी वस्तुओं के गुणों में तुलना किया जाए दो वस्तुओं में, तो ऐसे डिग्री को हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। लेकिन जो लिखा हुआ वर्ड रहेगा उसके बाद हमेशा दैन लगेगा, THAN, इसे हम पहचान लेंगे कि ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री। अब आते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री। रेखा इज द टॉलेस्ट लगा हुआ, यहाँ टॉलेस्ट है और इसके ठीक पहले THE द लगा हुआ है। यहाँ मैंने बताया है कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म होगा उसके पहले द लगा हुआ होगा। तो इन दिस वे ये हमारा पहचान हुआ कि हम पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री को कैसे पहचानते हैं। अब जिस तरह से आपने वर्ब की फॉर्म्स को, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म को आपने याद किया है, याद करने से ही फिर आपको टेंस समझ में आएगा और याद करने से ही फिर आप सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर पाते हैं। उसी तरह से पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में इंटरचेंज करने के लिए भी एडजेक्टिव की डिग्रीज़ की जो पॉजिटिव की, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म है वो आपको याद करना होगा, आपके बुक्स में दिया हुआ है। यहाँ मैं 2-3 एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ कि किस तरह से एडजेक्टिव की डिग्री पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव लिखी रहती है। अब जो है, जैसे वर्ड हमारा यहाँ था टॉल, दूसरा है बिग, टॉल है, बिग है, और तीसरा है ब्यूटीफुल। 3 वर्ड हमने लिखा, टॉल, बिग और ब्यूटीफुल। अब जो है इसका हम कंपैरेटिव फॉर्म लिखेंगे। टॉल का क्या हुआ हमारा, टॉलर। इसका सुपरलेटिव फॉर्म क्या हो गया, टॉलेस्ट। बिग है, इसका कंपैरेटिव फॉर्म क्या हुआ, बिगर। इसका सुपरलेटिव फॉर्म हो गया बिगेस्ट, बिगेस्ट। उसी तरह से ब्यूटीफुल है, इसका जो है कंपैरेटिव फॉर्म होगा मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। और इसका सुपरलेटिव फॉर्म होगा मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इस तरह से आपके बुक में मिल जाएगा। कुछ के जो है आखिर में ER और EST लगाकर उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म बनाया जाता है। जैसे पहला 2 मैंने एग्जांपल बताया कि इनके आखिर में ER और EST लगा करके इनका हम जो क्या करते हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म बनाते हैं। जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, थिक, थिकर, थिकेस्ट, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, ब्लैक, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट। इस तरह से हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। इस तरह से जनरली जो है ज़्यादातर वर्ड में ER और EST लगाकर उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म बनाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिसमें सिलेबल 2 से ज़्यादा होते हैं। जनरली जो है 6 या 7 अक्षरों से ज़्यादा वाला शब्द होता है एडजेक्टिव वर्ड, तो उनका जो है हम जो सुपर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जो बनाते हैं उसमें मोर और मोस्ट लगा देते हैं। ये आपको एडवाइस दी जाती है कि आप बुक में से इसको याद करें। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने टॉपिक पर कि किस तरह से इसका यूज हम चेंज इन डिग्रीज और कंपैरिजन का यूज़ करके हम इंटरचेंज करते हैं, सेंटेंस का ट्रांसफॉर्म करते हैं। एक बात याद रखिएगा, सेंटेंस का चेंज और सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन, मैं शुरू में बताया था दोनों में अंतर। जब हम चेंज करते हैं तो उसमें मीनिंग सेंस बदल जाता है, लेकिन जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे आपस में डिग्री का चेंज, तो इस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे कि उसका मीनिंग सेंस न बदले, मीनिंग उसका वही रहे। आइए हम देखते हैं आगे एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। यानी पॉजिटिव डिग्री वाला सेंटेंस दिया हुआ है, उसको कंपैरेटिव डिग्री वाले सेंटेंस में उसको चेंज करना है, और इस तरह से चेंज करना है कि उसके सेंस में, उसके मीनिंग में कोई अंतर नहीं आए। ध्यान रखिएगा, एग्जांपल देखिए हम लिख रहे हैं। पहला, she is as beautiful
एज नेहा। मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, शी इज एज ब्यूटीफुल एज नेहा। यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, एज या सो एज मच एज, इस तरह के कंस्ट्रक्शन जो यूज किया जाएगा तो उससे पॉजिटिव डिग्री फॉर्म बनेगी। याद रखिएगा, यहाँ एज कंस्ट्रक्शन है और इसमें डिग्री कौन सी है? ब्यूटीफुल, ये पॉजिटिव डिग्री। डिग्री कैसी है एडजेक्टिव की? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव डिग्री का यूज किया गया, इसको हमको कंपैरेटिव में चेंज किया गया। अब आप ध्यान दीजिए, सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव सेंटेंस है। तो जब अगर से पॉजिटिव सेंटेंस दिया हुआ हो और उसको चेंज करना कंपैरेटिव में, तो इसको हम नेगेटिव में चेंज कर देंगे। फॉर्म क्या हो जाएगा? नेगेटिव, मीनिंग वही रहेगा। तो यहाँ पर इसका मीनिंग समझते हैं, शी इज एज ब्यूटीफुल एज नेहा, वह उतनी ही सुंदर है जितना कि नेहा सुंदर है। अब इसको हमको लिखना इस तरह से है कि नेहा उससे ज़्यादा सुंदर नहीं है। कंपेरिजन हम इस तरह से कर देंगे, इसको पहले ले आएंगे, इसको पहले ले आएंगे, नेहा को पहले ले आएंगे और ये दिखा देंगे नेहा उससे यानी उस लड़की से ज़्यादा सुंदर नहीं है। अब इसको हमने चेंज किया, ये हमारा कंपैरेटिव फॉर्म चेंज किया हमने। पहले लिखा नेहा इज नॉट, ये याद रखिएगा, इज नॉट हमने लगा दिया। एज को हमने हटाया, इज जहाँ का कहाँ है, एज को हमने हटा दिया और इसके क्या कर दिया? नॉट। अब जो ब्यूटीफुल है इसको हमने कर दिया मोर ब्यूटीफुल। नेहा इज नॉट मोर ब्यूटीफुल than she. नेहा इज नॉट मोर ब्यूटीफुल than she। यहाँ पर than, इस तरह से आपने देखा कैसे हम बदल रहे हैं। शी इज एज ब्यूटीफुल एज नेहा, ये हमारा सेंटेंस है। पॉजिटिव डिग्री इसमें ब्यूटीफुल का यूज किया गया है। इसमें ध्यान देना, पहचान एज लगा हुआ है, सो एज लगा रहेगा, एज मच एज लगा रहेगा। यहाँ पर हम इस दोनों को हटाएंगे जब इसका कंपैरेट, ये पॉजिटिव फॉर्म है। कैसा है? पॉजिटिव फॉर्म। और इसको हमने चेंज किसमें किया है? कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म में। तो हमने ये जो बाद का जो है वर्ड नेहा, इसको हम पहले ले आए। इज जो का क्यों है? एज और ये एज, ये दोनों को हमने यहाँ हटा दिया। ये एज दोनों यहाँ से हट गया। यहाँ पर फिर हमने क्या लगाया? नॉट। और जो पॉजिटिव यहाँ पर एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री थी ब्यूटीफुल, इसको हमने कंपैरेटिव फॉर्म में चेंज कर दिया। अब ये किस फॉर्म में है? कंपैरेटिव फॉर्म में चेंज कर दिया और इस तरह से हमारा बदलाव हो गया। एक उदाहरण हम दूसरा देख रहे हैं। सलमान इज as tall as शाहरुख। ये हमने यहाँ सेंटेंस लिखा, सलमान इज एज टॉल एज शाहरुख। यहाँ दो नाम है, ये दोनों नाउन है, नेम। क्वालिटी क्या है? टॉल, ये पॉजिटिव डिग्री, और एज लगा हुआ है। इसको हमको चेंज किस में करना? ये पॉजिटिव फॉर्म है, पॉजिटिव। इसको हमको चेंज किस में करना है? कंपैरेटिव फॉर्म में चेंज करना है। सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है। ऊपर वाले की तरह से करेंगे। जो शाहरुख है इसको हम पहले लगा देंगे, ये शाहरुख को हम पहले ले आए और इसका कंपैरेटिव फॉर्म पहले हमने लिखा शाहरुख, फिर ये इज हमने लिखा, नॉट हमने बढ़ाया। अब ये दोनों एज जो है ये हट जाएगा। शाहरुख इज नॉट, अब टॉल का जो कंपैरेटिव फॉर्म लिखेंगे टॉलर, ये टॉलर, ये किस फॉर्म का होगा? कंपैरेटिव फॉर्म का। शाहरुख इज नॉट टॉलर देन सलमान। इस तरह से हमने बदलाव कर दिया। तो इस तरह से मैंने दो एग्जाम्पल के साथ आपको बताया कि किस तरह से पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंस को कंपैरेटिव फॉर्म में चेंज किया जाता है, दो एग्जाम्पल में। और उसमें तरीका एकदम आसान है,
ये जो एज है इसको हटाएंगे, इसके बाद नॉट बढ़ाएंगे और जो पॉजिटिव डिग्री है उसको कंपैरेटिव फॉर्म में कर देंगे और यहाँ पर देन लगा देंगे। यहाँ बाद वाला जो एज है पहले वाले की जगह नॉट और दूसरा वाला जो एज है इसके पास क्या लगा देंगे, देन लगा देंगे। इस तरह से हमारा बदलाव हो जाएगा। अब इसका हम उल्टा करके देख देते हैं। ये तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव फॉर्म में हो गया। अब हम सब समझते हैं कि कंपैरेटिव से पॉजिटिव में कैसे करेंगे, इसको देखिए। अब इसको उलट देते हैं। नेक्स्ट अब हमारा है कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, यानी कंपैरेटिव दिया हुआ है, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। यानी कंपैरेटिव डिग्री वाले सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंस में हमको चेंज करना है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। जैसे हमने यहाँ पर लिखा, ये मैंने सेंटेंस लिखा एग्जांपल, गोल्ड इज more useful than iron। यहां मैंने एक सेंटेंस लिखा, गोल्ड इज मोर यूजफुल देन आयरन। एक सेंटेंस हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं मोर, यहाँ पर देन लगा हुआ है, यानी ये कैसा है, कंपैरेटिव फॉर्म में है। अब इसको हमको चेंज करना है पॉजिटिव में, तो क्योंकि यहाँ पर ये सेंटेंस जो है सकारात्मक है तो इसको नेगेटिव सेंटेंस में भी चेंज करेंगे। और साथ साथ में यहाँ जो आयरन है, यहाँ ये कह रहा है कि सोना लोहे से ज़्यादा उपयोगी है। अब हम इसको इस तरह से दिखा देंगे, लोहा सोने से, लोहा उतना उपयोगी नहीं है जितना कि सोना। अब एज का यहाँ यूज ला देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो साथ साथ में नेगेटिव फॉर्म भी करेंगे। इसको करने के लिए आयरन हम पहले लाए, आयरन इज हमने लिखा नॉट एज यूजफुल, फिर एज लगाया हमने, फिर हमने यहाँ क्या लिख दिया, गोल्ड। ये हमारा चेंज हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। गोल्ड इज मोर यूजफुल देन आयरन, ये कंपैरेटिव फॉर्म है, देन लगा हुआ है, इसको हमको पॉजिटिव में चेंज करना है। इसको आयरन को हम पहले लगाए, इज हमने लिखा, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसके बाद नॉट हमने बढ़ा दिया। अगर नॉट लगा रहता तो नॉट हटा देते, और नॉट नहीं लगा है तो नॉट लगा देंगे, याद रखना है। तो आयरन इज नॉट। अब हमने यहाँ क्या किया, जो मोर यूजफुल था, जो ये आपका कंपैरेटिव फॉर्म, इसका पॉजिटिव फॉर्म यूजफुल लिखा और इसके पहले जो एज हटा था वो एज लगाया। उसी तरह से यहाँ से देन हटाए, देन को हटा के यहाँ दूसरा एज लगा दिया और यहाँ गोल्ड लिख दिए। इस तरह से अब ये कंपैरेटिव का पॉजिटिव फॉर्म में चेंज हो गया है। एक एग्जांपल हम और देते हैं। सेकेंड, मानसी, मानसी is not taller than Moni। ये मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा, मालसी इज नॉट टॉलर, यहाँ पर क्या है, कंपैरेटिव फॉर्म डिग्री का है, देन लगा हुआ है, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री यूज किया गया है। अब इसको हमको चेंज किस में करना है, पॉजिटिव में। यहाँ ध्यान दीजिएगा नॉट लगा है पहले से, तो अब जब हम सेंटेंस लिखेंगे तो इसमें से नॉट हटाएंगे। ये मोनी हम पहले लिख देंगे, मानसी इज नॉट टॉलर देन मोनी, इसका मतलब हुआ मानसी मोनी से लंबी नहीं है, यानी मोनी मानसी से लंबी है। अब हम यहाँ मोनी पहले लगा देंगे, मोनी इज as tall as मानसी। मोनी इज, यहाँ एज लगाया हमने, नॉट हटाया, एज टॉलर की जगह टॉल किया, देन हटाकर वहाँ एज लिख दिया मानसी। यहाँ नॉट क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ नॉट पहले से लगा हुआ है। इस तरह से
हम जो है पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंस को कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव डिग्री वाले सेंटेंस को पॉजिटिव में कैसे बदलते हैं, इसका मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पर बताया है। अब एक हमारा रह गया कि पॉजिटिव से सुपरलेटिव में या सुपरलेटिव डिग्री दिया हुआ है तो उसको हम कैसे पॉजिटिव और कंपैरेटिव बदलेंगे, उसको हम देखते हैं। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब तीसरा हम देखते हैं पॉजिटिव टू सुपरलेटिव। पॉजिटिव को हम सुपरलेटिव में कैसे चेंज करेंगे, या इसका उल्टा कर दीजिए, सुपरलेटिव को हम पॉजिटिव में कैसे करेंगे। देखिए इसका ध्यान दें, हमने लिखा पहला, हमने लिखा मंतसा इज एज ब्रिलियंट Montesa is as brilliant as Neha। ये मैंने सेंटेंस लिखा। अब ये हमारा कैसा है, एज यहाँ यूज किया गया है। अब इसको हमको चेंज किस में करना है, हम सुपरलेटिव फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पर से एज और ये एज तो हटेगा ही। अब इसको हमको चेंज करना है तो हमने क्या लिखा, इससे साफ पता चल रहा है कि जितना मंतसा जो है ब्रिलियंट है उतना ही नेहा है। तो अब हमको यहाँ ये पहले लिख देंगे, यहाँ हम उसको लिख देंगे मंतसा इज द मोस्ट ब्रिलियंट girl of the class। ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। ये हमने द लगाया। ये हमारी डिग्री कैसी है, सुपरलेटिव डिग्री है। पहले बताया जा चुका है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगता है, द लगा। अब इसका हम एक उल्टा देख लेंगे कि सुपरलेटिव फॉर्म को पॉजिटिव, जैसे शी इज द टॉलेस्ट गर्ल, she is the tallest girl of the class। ये हमने मान लिखा। पहले में हमने चेंज किया पॉजिटिव को सुपरलेटिव में, अब हम सुपरलेटिव हो जा रहे हैं पॉजिटिव में चेक करने। सी इज द टॉलेस्ट, ये हमारा क्या है, सुपरलेटिव फॉर्म है। इसको हमको चेंज करना है पॉजिटिव फॉर्म में। यहाँ पर ये सेंटेंस पॉजिटिव है, इसको हमको करेंगे नेगेटिव में। तो यहाँ पर नो अदर लगाएंगे, नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज टॉल एज शी। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंस को कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव डिग्री वाले सेंटेंस को पॉजिटिव में। फिर उसी तरह से हमने देखा कि कंपैरेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से कंपैरेटिव। फिर हमने देखा पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव और सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री कैसे चेंज किया जाता है। अब इसके बाद एक स्पेशल केस आप देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये सभी जो जनरल जो क्वालिटीज़ थी या कमियां थी। एक यहाँ पर हम स्पेशल केस देखेंगे। कभी कभी ऐसा आ जाता है कि किसी आदमी की या किसी जगह की क्वालिटी, वहाँ आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं उसमें समथिंग स्पेशल है, यूनिक है, इंक्लूडिंग नेचर है। इसको कहते हैं इंक्लूसिव नेचर। जब किसी वस्तु की क्वालिटी स्पेशल हो जाए, उस जगह में, एरिया में यूनिक हो, स्पेशल हो, तो ऐसी क्वालिटी को हम लोग इंक्लूसिव नेचर कहते हैं। और जब इंक्लूसिव नेचर वाले सेंटेंसेज आ जाएं और इनका हमको पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री बनाना हो तो उसमें कुछ थोड़ा सा अलग स्पेशल होता है। आइए हम लोग देखते हैं
जैसे मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा एम के गांधी। एम के गांधी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन लीडर्स। यहाँ पर ये हमारा जो सेंटेंस है ये हमारा जो सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म का है। अब इस सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म को हमको चेंज करना है कंपैरेटिव फॉर्म में या पॉजिटिव फॉर्म में चेंज करना है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पर करेंगे। ये सेंटेंस किस तरह का सेंटेंस है? महात्मा गांधी की जो क्वालिटी है वो बहुत पूरी, बल्कि दुनिया के अंदर जो है जो क्वालिटी, लोगों की क्वालिटी उससे स्पेशल है, यूनिक है, रेयर है। तो ऐसी क्वालिटी को हम लोग इंक्लूडिंग नेचर क्वालिटी कहते हैं, इंक्लूसिव नेचर टाइप कहते हैं। और ऐसे में जहाँ हम लोग शुरू में नो अदर यूज़ करते थे, अब वहाँ पर हम यूज़ करेंगे वेरी फ्यू। जहाँ पर नो अदर यूज़ करते थे नेगेटिव बनाने के लिए, अब वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? वेरी फ्यू। यहाँ पर हमने यूज़ किया वेरी फ्यू इंडियन लीडर्स, वेरी फ्यू इंडियन लीडर्स वेर सो ग्रेट एज, सो एज लगाया हमने, ये पॉजिटिव हो गया, एम के गांधी। इस तरह से ये हमारा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस बन गया। तो इंक्लूसिव नेचर वाले सेंटेंस जो सुपरलेटिव डिग्री में अगर दिए हुए हैं उनका हमको पॉजिटिव डिग्री बनाना है, तो बिगिनिंग में नो अदर की जगह हम वेरी फ्यू का यूज़ करेंगे, वेरी फ्यू का यूज़ करेंगे। और जब इसका हमको सुपरलेटिव फॉर्म बनाना है तो हमने लिखा महात्मा गांधी, एम के गांधी वाज ग्रेटर। यहाँ तो हमने कंपैरेटिव यूज़ किया गया, यहाँ डिग्री कैसी है? कंपैरेटिव है। इसके बाद देन भी लगाया। अब यहाँ पर यूज़ करेंगे मोस्ट अदर। यहाँ द अदर यूज़ करते थे, वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? मोस्ट अदर, इंक्लूसिव नेचर के लिए मोस्ट अदर इंडियन लीडर्स। एम के गांधी वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर इंडियन लीडर्स। इस तरह से, इसी तरह से जैसे हमको कहना है द ताज इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल, द ताज इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन इंडिया या ऑफ द वर्ल्ड कह लीजिए। द ताजमहल या द ताज इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड। अब इसका भी जब हमको चेंज करना होगा कंपैरेटिव में या पॉजिटिव में, तो उसमें भी वेरी फ्यू बिल्डिंग्स लगेगा। उसी तरह से यहाँ पे भी देन मोस्ट अदर बिल्डिंग्स लगेगा, क्योंकि उसमें भी क्या है? इंक्लूसिव नेचर है। जैसे किसी पोएट के बारे में कहना है, कोई पोएट जो है बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही ग्रेटेस्ट है, उसके बारे में रेयर जो क्वालिटी है उसके लिए हम जो इसका यूज़ करेंगे। इस तरह से एडजेक्टिव डिग्रीज पार्ट का हमने इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज को समझा। आप लोगों से ये भी हमारी सजेशन है कि जो डिग्रीज़ की जो कंपैरिजन है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म, उसको ज़्यादा याद करिए ताकि ये हमारा क्लियर हो जाए।